हेलो गाइस, आज एनालिसिस करते हैं ये स्टॉक कौन सा स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप 3-4 स्टॉक देखेंगे जिसमें से एक या दो स्टॉक बहुत अच्छे काम करेंगे और टारगेट रखेंगे 1:5 या 1:3 तक का। ठीक है। पहला स्टॉक आप देखते हैं कहाँ ओपन हुआ है। ये यहीं कहीं ओपन हुआ है 245 के आसपास। अमेजोन। ठीक है। अमेजोन में 1 घंटे का चार्ट आप देखोगे ना, 1 घंटे के चार्ट में भी क्या है, जो ये ऊपर वाला लेवल है ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस की। और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से। एक सेकंड, ट्रेंड लाइन मैं लगा देता हूँ। कहाँ से, ये देखो, एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये जो नीचे है ना, ये नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन करते ही वापस ऊपर आ गया। ये देखो, ये भी नीचे ओपन हुई है तो वापस रिवर्स कर गया। लेकिन आज भी यहाँ ओपन हुई है, मतलब कि या तो नीचे ये ब्रोक करे या ऊपर ब्रोक करे। जिस साइड ब्रोक करेगा उस साइड अपना एक ट्रेड बन जाएगा, सिंपल। ठीक है। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, अभी छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ अभी प्राइस एक्शन बना है। जिस साइड का प्राइस एक्शन बना रहा है उस साइड का आप एक ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, अभी डिस्कस करते हैं उसको। क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल है। अगर इस लेवल को तोड़ता तो बड़ा टारगेट मिलेगा, लेकिन अपने को अगर इंटरडे करना है तो छोटा टारगेट भी चल जाएगा। सिंपल 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका क्या है, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक ट्रेड मिल सकता है अपने को। और एक बात ये भी है, ऊपर एक क्या है, रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है यहीं, इसी लेवल पर। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ तो एज एक्ट एज ए किसकी तरह एक्ट करेगा, ये जो सपोर्ट लेवल था ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए रेजिस्टेंस। मतलब कि यहाँ चेंज चेंज इन मोमेंटम हुआ है। तो हुआ है तो इसका क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लेके अगर नीचे की तरफ पुल हो रहा है ना, तो आप नीचे की तरफ लेंगे। अगर इस लाइन से ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ ट्रेल लेंगे। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में और आते हैं, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि दोनों साइड मूव कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कहाँ। हम्म जिस हिसाब का ये प्राइस एक्शन बना रहा है ना, क्या किया इसने, देखो सिंपल, नीचे आया, नीचे आके 50 पर अगर इसका हाई करता ना तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा, सिंपल। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो नीचे की साइड ट्रेल लेंगे, अगर इसका हाई कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो आप ऊपर की साइड ट्रेल लेंगे। ठीक है। अमेजोन का आपको समझ में आया। अगला स्टॉक आप देखते हैं कौन सा है, टेस्ला। टेस्ला क्या कर रहा है, अभी टेस्ला भी रेंज में है 5 मिनट के। लेकिन आप पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 आवर में क्या कर रहा है। हाँ, 1 आवर में ये साइडवे हो सकता है आज। क्यों, क्योंकि यहाँ एक लेवल है। ठीक है। और इसका ये जो गैप है ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, तो मतलब कि यहीं रह सकता है। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम में ये बाय का प्राइजेक्शन दिखा रहा है ना, तो अपने को यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है। मतलब कि मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ये एक्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो आप क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में को एंट्री मिल सकती है। 15 मिनट में अभी कुछ नहीं बनाया। हाँ, 15 मिनट में एक बात नोटिस करने वाली है कि ये भी लेवल एक्ट एज ए सपोर्ट करेगा। मतलब कि इसके नीचे ट्रेड करी है ये ऊपर, वो डिपेंड करता है। 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम देखते हैं, 5 मिनट में अभी क्या करा है। 5 मिनट में अभी भी देखो, एक चीज बताता हूँ। 5 मिनट में एक चीज नोटिस करना, पिछली कैंडल का किसी का हाई लो नहीं कट रहा। इसी कैंडल का भी नहीं कटा, इसी कैंडल का भी नहीं 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 कटा ही नहीं। मतलब कि जिस साइड का ये हाई या लो कटेगी कैंडल, उस साइड आप एक ट्रेल लेंगे 1:3 तक का। ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। टेस्ला में क्या कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले ट्रेड मिले उसमें ट्रेड करना, 1:3 या 1:5 का टारगेट रखना। ठीक है। एसएल छोटा सा देना, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जिस साइड का हाई या लो कटेगी उस साइड एक ट्रेड अपने को मिलेगा। अब आगे वाला स्टॉक देखते हैं। आगे स्टॉक कौन सा है, मेटा। मेटा और एनालाइज करते हैं। मेटा क्या कर सकता है, 1 घंटे का देखते हैं, 1 घंटे में क्या अभी करा है। हाँ, 1 घंटे में आप देखोगे ना, 1 घंटे में क्या करा है, अभी नीचे क्या एक सपोर्ट लेवल है जहां अभी है। ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये अभी इसमें कोई दिख नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा और नीचे वाला क्या करेगा, एक्ट एज ए सपोर्ट, ये वाला लेवल। देखते हैं अगर नीचे का प्राइस एक्शन हो रहा है तो नीचे अपने को टारगेट मिल सकता है, ऊपर कोई टारगेट नहीं है। मतलब कि इसमें आप सेल ही करेंगे मेटा में ओनली। हाँ, ये देखो, ये जो लेवल ड्रॉ करके यहाँ टच हो रहे हैं, मतलब कि हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था कि आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है,
बाय भी कर सकते हैं अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे तो, नहीं तो आप क्या करेंगे, सेलिंग का ही देखेंगे। अब अब 15 मिनट का देख लिया, अब आप क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम और देखते हैं, अगर सेलिंग का पैटर्न दिख रहा है तो आप सेल कर सकते हैं या नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, मतलब कि अगर इसका लो कटता है ना ग्रीन कैंडल का, तो आप एक सेल का ट्रेड बनाएंगे और इसमें आप 1:7 रखेंगे, ना कि 1:5 या 1:3, आप क्या रखेंगे, 1:7 रखेंगे। ये मेटा की एनालिसिस होगी। आगे वाला स्टॉक देखते हैं, आगे वाला स्टॉक क्या, गूगल। गूगल देखते हैं, गूगल पहले 1 आवर का चार्ट देखते हैं, 1 आवर में क्या किया। हाँ, 1 आवर में ये शार्पली रिवर्स कर रहा है, लेकिन ये रिवर्स नहीं कर रहा, ये क्या, रीटेस्ट के लिए आ रहा है। ये क्या था, एक एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ ये रीटेस्ट करने के लिए है। ध्यान रखना, ये कल ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन यहाँ ब्रेक डाउन हो गया था, यहाँ ऊपर हो गया, ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो देखते हैं कि इसमें एक सेल का ट्रेड कहाँ मिल सकता है। अभी सेल का कोई ट्रेड नहीं। हाँ, इसमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर फेक ब्रेकआउट है तो यहाँ एक कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो जैसे ही उसका हाई कटेगा, नीचे आपका लो प्रेशर रख के एक ट्रेड लगा सकते हैं। और इसका 5 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में अपने क्या दिख रहा है। 5 मिनट में अगर आप देखेंगे, 5 मिनट में कुछ ऐसा काम नहीं दिख रहा। हाँ, एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ ऊपर, यहाँ देखना, यहीं वेट करे, ऊपर के लेवल पर अगर वेट करता है ना मार्केट, तो वो ऊपर की साइड जा सकता है। अब आगे वाला स्टॉक देखते हैं, टेस्ला, स्पेस एक्स। टेस्ला तो हमने एनालाइज कर लिया। स्पेस एक्स में पहले 1 आवर का चार्ट देखते हैं। 1 आवर के चार्ट में इतना, हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर इतना बड़ा मूव आया ना, ये जो 50% है, यहाँ से कभी कभी रिवर्स होके नीचे एक नया लो लगा देती है। ठीक है, देखना पड़ेगा कि ये बाय की साइड है या सेल की साइड। किसमें, छोटे टाइम फ्रेम में। इसमें अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि हाई लो अभी तक ब्रेक नहीं हुए 15 मिनट में, और आपका 5 मिनट में। हाँ, 5 मिनट में एक ही कैंडल की रेंज में घूम रहा है, मतलब कि इस कैंडल की रेंज में घूम रहा है। जिस साइड ये ब्रोक करेगा उस साइड आप क्या करेंगे, एक ट्रेड करेंगे, और अच्छे वाला ट्रेड अपने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने सिंपल बताया कि जब भी ये ब्रो करता है रेंज को, तो अपने को एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, स्पेस एक्स में कहां तक का टारगेट, ये 1:100। इसमें छोटा टारगेट है, क्योंकि $3 के ऊपर की साइड। हाँ, नीचे की साइड अगर पुल हुआ ना, ये नया लो लगाने की ट्राई करें, मतलब कि सेल की साइड ज्यादा अच्छा है। लेकिन बाय का ट्रेड भी मिस मत करना। ये छोटा सा 0.50 या $0.30 का अपना ऐसे लगेगा, और $4-5 अपने को मिल जाएंगे। लोट के हिसाब से तो बड़े भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं जेन्युइन सा एक टारगेट बता रहा हूँ छोटा सा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये सारे स्टॉक के एनालिसिस समझ में आए। जिस स्टॉक में आप कंफर्टेबल हो वहाँ कर सकते हो ट्रेड, लेकिन मैंने सारे स्टॉक के आपको एनालिसिस बता दिए, मैं कहाँ ट्रेड करूंगा, कहाँ क्या करूंगा। ठीक है। हाँ, एक बात और कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए। हाँ, इंडियन स्टॉक पे भी बना सकता हूँ, लेकिन वो सेबी के रूल के हिसाब से मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैं यूएस स्टॉक और बीटीसी में बना रहा हूँ। हाँ, आपके भी ऐप पर एक गोल्ड के एनालिसिस और स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप चाहोगे तो, अगर कमेंट आएंगे या लाइक आएंगे तो, नहीं तो मैं नहीं करने वाला।